आप सभी को आज का सेशन में वेलकम करता हूं। और चलिए आज शुरू करते हैं आज का जो सेशन एग्रो 80+ का ऊपर। दोस्तों, मैं अगला 40 मिनट्स, नेक्स्ट 40 मिनट्स मैं ऐसा कुछ आपको बताने जा रहा हूं, ऐसा कुछ बोलने जा रहा हूं, वो हमारा बिजनेस को कम से कम 20 से 30 गुना बड़ा कर सकते हैं इंस्टेंटली। मतलब बहुत ही कम समय में हम कैसे हमारा बिजनेस को कम से कम 20 से 30 गुना बड़ा कर सकते हैं, इसका मैं आपको सॉलिड सा एक क्लू दूंगा। और इसमें से सबसे बड़ा जो चीज आएगा वो है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसे क्या करना है, एग्जैक्टली क्या क्या करना है। तो दोस्तों, मैं शुरू करूंगा ये क्वेश्चन से कि हमको ये कृषि उत्पादों का साथ क्यों काम करना चाहिए। हमारा पास ढेर सारे प्रोडक्ट्स है और उसका साथ हमको कृषि उत्पाद को भी क्यों जोड़ना है, ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा और मैं इसका आंसर आपको दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, हमको क्यों केभा का जो प्रोडक्ट है कृषि उत्पाद का साथ तो हमको जोड़ना है, ये ठीक है, लेकिन हमको क्यों केभा काइपो का हमारा जो कृषि उत्पाद है इसको लेके क्यों काम करना है, इसका ऊपर मैं 2-4 शब्द आपको सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। और दोस्तों, इसका साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारा प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, और उसका साथ हम बताऊंगा कैसे हमको किसान का पास जाना है, क्या बताना है, कैसे डेमो देना है, और कौन सा प्रोडक्ट मतलब हमारा एग्रो 80+ लेके कैसे डेमो देना है, ये सब आपको एक बाय वन आपको बताऊंगा नेक्स्ट 40 मिनट्स में। सो आइए चालू करते हैं। दोस्तों, मेरा पहला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, मैं कृषि उत्पादों का साथ क्यों काम करूं, हमको क्यों काम करना चाहिए कृषि उत्पादों का साथ। दोस्तों, हमारा देश, जाहिर सा बात है, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारा देश इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। यहां आप अगर आसमान से देखेंगे हमारा देश को, तो आप अगर आसमान से देखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा ये हरियाली दिखाई देगा, और वो हरियाली जो दिखाई देगा उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा एग्रीकल्चरल फील्ड का होगा, है ना दोस्त। मतलब हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, ये तो हम सभी को पता है। और दोस्तों, हमको ये भी पता है कि हमारा जो देश है ये देश का कृषि प्रधान है, इसीलिए इनमें ज्यादा से ज्यादा गांव हैं, और एक गांव का 70% जो आदमी होते हैं, जो लोग होते हैं, ये जो ग्रामीण होते हैं वो किसान होते हैं। कोई गांव का रहने वाला, उसमें से अगर आप देखेंगे तो 70% डायरेक्टली वो किसान होते हैं। अगर 70% डायरेक्टली किसान होते हैं, इसका मतलब क्या है, बाकी जो 30% है क्या वो किसान से जुड़े नहीं होते हैं। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पकड़ लीजिए, मैं गांव में रहने वाला एक व्यक्ति हूं, मैं स्कूल में टीचर हूं, या तो कोई पोस्ट ऑफिस में मैं काम करता हूं। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि मेरा भी एक छोटा टुकड़ा जमीन है और वहां मैं खेती करता हूं, है ना। तो मतलब अगर मैं डायरेक्टली खेती नहीं करता हूं, मेरा कोई ना कोई रिलेटिव वो खेती से जुड़ा हुआ होते हैं, है कि नहीं दोस्तों। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आप चैट बॉक्स में जरूर यस लिखिएगा, कम से कम वाई लिखिएगा सर। मैं आपका रेस्पॉन्स देखना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है ये इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन पूछ, यस इनडायरेक्टली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर जी। इनडायरेक्टली हर एक आदमी, मतलब मैं यही बताना चाहता हूं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ऑलमोस्ट 100% ऑफ पीपल ऑफ आवर रूरल इंडिया, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू खेती, कृषि से, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। मैं बताने जा रहा हूं साहब कि
इतना बड़ा मार्केट हमारे लिए वेट कर रहा है। मैं इसीलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है। आप सोचिए कितना बड़ा मार्केट है हमारा इंडिया, कितना बड़ा है। इसमें से ज्यादा लोग गांव में रहने वाला होते हैं, और जो गांव में रहते हैं उसमें से 70% ग्रामीण किसान होते हैं। और जो ग्रामीण किसान नहीं होते हैं फिर भी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़े हुए होते हैं। यही सच है, यही सत्य है दोस्तों। और दोस्तों आप हमसे सहमत होंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो उनका जमीन होते हैं और उनका कृषि होते हैं, है ना दोस्तों। एक किसान के लिए उनका जो जमीन है, उनका जो कृषि है, उनका जो खेती है, वो उनका आजीविका होते हैं दोस्तों। पूरा बरस भर में क्या खाएगा, क्या करेगा, कैसे एक संसार चलेगा, इसका पूरा हिसाब किताब आता है अपना जमीन से, अपना खेती से। और इसीलिए किसान के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो उनका जमीन होते हैं और उनका कृषि होते हैं दोस्त। और मैं आपसे ये पूछूंगा दोस्त कि हमारा जो बिजनेस है वो है लोगों का जुड़ने का बिजनेस। हम केबा काइपो में हैं, हम एमएलएम करते हैं, हम लीडर्स लोग हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम है लोगों का जोड़ना। और दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट जो किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब देश का जो ज्यादा से पूरा जो टोटल आबादी होते हैं उनमें से अगर ज्यादा से ज्यादा आबादी को आप पकड़ लेते हैं जो कि किसान हैं, जो कि गांव में रहने वाला होते हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होता है वो उनका खेती होता है। अगर हमको उन लोगों से जुड़ना है, कनेक्ट करना है, अगर कनेक्टिंग बिजनेस में हम हैं, तो क्या दोस्त उनके लिए जो सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण है वही प्रोडक्ट लेके उसका बारे में बात करना, चर्चा करना क्या सबसे आसान तरीका नहीं होता? मैं पूछ रहा हूं दोस्तों, एक किसान जिसके लिए जमीन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके लिए खेती सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्या अगर हम इनका बारे में चर्चा करेंगे, इनका बारे में हम उनका पास जाके बताएंगे, साहब मैंने आ गया और आपको बताऊंगा कैसे आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन में आप वृद्धि कर सकते हैं। तो हमारा पास ऐसा प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट सिर्फ एग्रोवेट नहीं है, हमारा एग्रो बूस्टर है, हमारा ह्यूमिक एसिड एक्सट्रैक्ट है, हमारा हर एक प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक किसान के लिए। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स का रेंज हमारा पास है ये किसान को लाभ देने वाला है, ये किसान का हितकारी है दोस्तों। और मैं एक बात जिक्र करने जा रहा हूं, एक बात बताने आपको जा रहा हूं। मैं जब भी कई सफर करता हूं, आप भी सफर करते हैं, सभी सफर करते हैं। हम जब ट्रेन में बैठते हैं, हम जब बस में सफर करते हैं, तब क्या देखते हैं? जब लंबा भागते हैं तब क्या देखते हैं? तब देखते हैं कि गांव के बाद गांव, मील के बाद मील हमको कृषि भूमि दिखाई देता है कि नहीं? मतलब अगर हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और हम बाहरों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, तो हम देखेंगे क्या बाहर तरफ क्या दिखाई देता है? हमको दिखाई देता है जमीन, उसका बाद फिर से जमीन, उसका बाद फिर से खेती, उसका पीछे फिर से खेती, ऐसा होता है। कभी कभी सामने कुछ लोकालय आ जाता है, कोई दुकान उकान आ जाता है, लेकिन हम लोगों को ये पता रहता है इनका पीछे खेती है, उनका पीछे फिर से खेती है और उनका पीछे खेती है। मतलब इतना बड़ा मार्केट होता है, इतना बड़ा मार्केट। मैं इतना इतना क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं ये दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं, इतना बड़ा मार्केट हमारे लिए वेट कर रहा है और उधर कोई कंपटीशन ऑलमोस्ट है ही नहीं। इसका बारे में हम बाद में बताने जा रहा हूं। तो इतना बड़ा मार्केट के लिए अगर हमको सोचना है तो इतना बड़ा काम भी हमको करना है, और वो काम हम कर सकते हैं हमारा एग्रो प्रोडक्ट का साथ, है ना? तो
अगर हम जहां अगर हम गांव में रहते हैं, आप सोचिए, आप एक मतलब इमेजिन कीजिए 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर एक रेक्टेंगल ऐसा इमेजिन कीजिए, मन ही मन कीजिए। और दोस्तों आप देखेंगे कि वो जो रेक्टेंगल होता है आसमान से अगर आप इमेजिन कीजिएगा, उसमें से ज्यादा हिस्सा वो आपको दिखाई देगा ये जमीन जहां खेती होता है। तो इतना बड़ा मार्केट छोड़ दीजिए, हम जहां बसते हैं, हम जहां रहते हैं, हमारा जो लोकालिटी है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को भी छोड़ दीजिए, हम जहां बसते हैं, हमारा जो रेसिडेंशियल एरिया है, उधर हम अगर पकड़ लेते हैं 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर। और दोस्तों मैं ये बता रहा हूं, ये जो रेक्टेंगल होगा ना, ये जो एरिया होगा, इनमें से हमारा केभा काइपो जितना भी प्रोडक्ट है उसमें से सिर्फ एक प्रोडक्ट आप चूज कर लीजिए, सिर्फ एक प्रोडक्ट। दोस्तों मैं बता रहा हूं, सिर्फ एक प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप चुन लीजिए। ये एक प्रोडक्ट आप किसान को देते हैं ना, पकड़ लीजिए आज का डेट में जो किसान है उनका जमीन तो ठीक ठाक नहीं चल रहा है ना, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल जो फार्मिंग होता है वो ज्यादा से ज्यादा केमिकल फार्मिंग हो गया। अगर आप जमीन को ठीक करने के लिए हमारा कुछ प्रोडक्ट देते हैं और दूसरा कोई कारण से कुछ प्रोडक्ट देते हैं, एक एक प्रोडक्ट देते हैं ना दोस्तों, 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर जितना एरिया होता है, एक प्रोडक्ट भी देते हैं, तो दोस्तों आपको ट्रक में नहीं, ट्रक में भर भर के आपको प्रोडक्ट लाने से आपको पुसाएगा नहीं। दोस्तों आपको करना है क्या, आपको ट्रेन में भर भर के, आपको ट्रेन रिजर्व करना पड़ेगा, आपको ट्रेन में भर भर के प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। मतलब इतना प्रोडक्ट का खपत होगा, इतना बड़ा मार्केट है हमारा चारों तरफ, इतना बड़ा मार्केट है। और केभा काइपो इंडस्ट्रीज का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसका सामने तो कोई कंपटीशन ऑलमोस्ट है ही नहीं। मतलब मैं बोल रहा हूं इन ट्रू सेंस देयर इज नो कंपटीशन एट ऑल। और दोस्त मैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बार किसान अगर संतुष्ट हो गया, पकड़ लीजिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, उन्होंने इस्तेमाल करके, प्रयोग करके उन्होंने खुद एक्सपीरियंस कर लिया कि हाँ भाई ये जो प्रोडक्ट है ये काम का प्रोडक्ट है, इससे हमारा तो हानि कुछ नहीं होएगा, लेकिन हमको प्रॉफिट बहुत ही होता है, क्योंकि इससे हमारा जो लॉस होता है वो लॉस को वो स्टॉप कर देता है, नंबर वन। नंबर टू, हमारा जो उत्पादन होता है खेती से वो हमें वृद्धि करते हैं। तो दोस्तों इसमें हानि तो कुछ है ही नहीं, इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और आज तक इतना बढ़िया प्रोडक्ट हमको मिला ही नहीं, क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है। सबसे बड़ा जो चीज होता है ये होता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट अगर किसान इस्तेमाल करके संतुष्ट हो जाता है, तो क्या दोस्तों हमको बार बार किसान के पास जाना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा दोस्तों आप खरीद लो खरीद लो खरीद लो, ऐसा होगा क्या? या किसान हमारा पीछे पड़ेगा? क्योंकि किसान को अगर लगता है ये प्रोडक्ट हमको चाहिए क्योंकि ये अच्छा है, मैं फिर से दोहराता हूं दोस्तों, अगर किसान को कोई प्रोडक्ट चाहिए, मैं बोलता हूं वो प्रोडक्ट उनको चाहिए नहीं, वो प्रोडक्ट उनको चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, इट इज ए मस्ट, चाहिए। एक बार किसी किसान को ये प्रोडक्ट अच्छा लग गया तो उनको ये प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, और एक बार नहीं बार बार। और आज सभी को पता होगा दोस्तों कि आज का डेट में खेती पूरा पूरा ईयर, एंटायर ईयर होता है, मतलब कम से कम ज्यादा से ज्यादा हिस्से में।
कुछ ना कुछ होते रहते। तो आप सोचिए दोस्तों, एक बार किसान खुश हो गया एक प्रोडक्ट से, एक प्रोडक्ट, बाकी पीछे पीछे हमारा कितना प्रोडक्ट है, हमारा वेटेरिनरी प्रोडक्ट है, वो भी जाएगा किसान का पास। मतलब पकड़ लीजिए, एक महीने में अगर आपको 1 लाख बीपी होता है एक प्रोडक्ट से, तो धीरे धीरे उसका पीछे कम से कम 13 लाख का सेल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उतना तो प्रोडक्ट हमारा पास है ही है, उससे ज्यादा है। तो ये बेनिफिट है, ये इनका ब्यूटी है एग्रो प्रोडक्ट्स लेके काम करने का। और एक शब्द में बोले तो संतुष्ट किसान जो है वो खरीदना जारी रखता है, वो खरीदना कभी बंद नहीं करता, क्योंकि ये प्रोडक्ट उनको चाहिए होता है, क्योंकि उनका खेती भी जारी रहता है, उनका खेती जारी रहता है, इसलिए उनका ये जो खरीदना होता है ये भी जारी रहता है दोस्तों, ये भी जारी रहता है। और इससे हमको क्या मिलता है? इससे हमको मिलता है बीपी, बिजनेस पॉइंट्स, और इससे हमको बीपी का निरंतर आपूर्ति होते रहते हैं। मतलब कंटिन्यूअसली हम लोगों को ये बीपी मिलते रहते हैं, क्योंकि किसान निरंतर खरीदता रहते हैं, तो हम लोगों को भी बीपी कंटिन्यूअसली मिलेगा ना। और मैं बोलता हूं ये जो बीपी किसान का पास होता है ना दोस्तों, ये किसान का पास भरपूर बीपी है, क्योंकि हमारा देश बहुत ही बड़ा है और बहुत ही बड़ा हमारा एग्रीकल्चरल फील्ड है, जिसका बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। मतलब किसान हमारे लिए बीपी बैंक है, बीपी बैंक। एक बार हमने उसको फिक्स कर लिया, किसान को अगर एक बार संतुष्ट कर दिया, तो किसान से हमारा निरंतर जो बीपी का ये जो हमारा डिमांड होता है, इसका आपूर्ति होते रहता है, होगा। तो आइए दोस्तों, आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी ये तो समझ गया है, ये तो हमारा सामने आ गया, क्लियर हो गया कि हमको ये एग्रो प्रोडक्ट्स लेके काम क्यों करना है। लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन जो आता है, ये क्वेश्चन आता है, मैं केबा का कृषि, केबा काइपो का जो कृषि उत्पाद, इसका साथ क्यों काम करूं। दोस्तों इसके लिए ढेर सारे कारण हैं, लेकिन मैं एक दो कारण का ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहता हूं। सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों ये है कि हमारा कोई प्रतिस्पर्धा है ही नहीं। आप बोलेंगे कैसे प्रतिस्पर्धा नहीं है, आप कैसे बता सकते हैं? ढेर सारे कंपनियां कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं एग्रीकल्चर लेके। दोस्तों आप में से मतलब आप लोगों का बहुत ही एक्सपीरियंस होगा, आप लोग एक्सपीरियंस है, आप लोगों को पता है दूसरा एमएलएम कंपनी का बारे में भी। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछता हूं, आप लोगों को पता है, जिनको ढेर सारे कंपनी का बारे में पता है, मैं पूछता हूं, अगर 100 कंपनियां होगा, 100 ऑर्गेनाइजेशन होगा जो मार्केट में काम कर रहे हैं, उसमें से ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 कंपनी होगा, मतलब 100 में से 4 या 5 ही होगा जिन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लेके काम करते हैं, उससे बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है। क्या मैं सही बता रहा हूं दोस्तों? अगर आपको सही लगता है तो दोस्तों चैट बॉक्स में कृपया वाई लिखिए सर। थैंक यू, यस लिखिए। थैंक यू वेरी मच मनजीत दलाल जी, थैंक यू। थैंक यू रोहेश जी, थैंक यू मंगोलू जी, थैंक यू गोपेश जी। मतलब आप लोगों का ये जो चैट बॉक्स में आप लिखते हैं ना, तब जाके हमको पता चलता है, मतलब ये हमारा साथ इंटरेक्शन हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू। कोई कोई एन भी लिखे हैं, 2 एन, मतलब अगर हम नो पकड़ते हैं तब भी ये मतलब ज्यादा से 4-5 नहीं होगा, तो उससे थोड़ा ही ज्यादा होगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा कंपनी जो होते हैं वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लेके काम नहीं करता। और दोस्तों अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो वो 4-5 या थोड़ा अधिक हो सकता है, इतना कंपनी जो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लेके काम करते हैं, क्या उनका पास पूरा का पूरा रेंज है? मैं पूछता हूं, क्या उनका पास पूरा का पूरा रेंज है? मैं आसान शब्द में आप लोगों को बताना चाहता हूं, आसान शब्द में क्या है।
पकड़ लीजिए, आपने मेरे को दावत दिया, आपका घर में हमको आमंत्रण कर लिया खाना खाने के लिए, पकड़ लीजिए मैं आप लोगों को बुलाया, है ना, आइए हमारा एक बार हमारा इधर आके खाना खा लीजिए। हम बंगाल में रहते, बिलोंग करते हैं। तो सर जी अगर आप आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इधर चावल खाते हैं ज्यादा, हाँ, तो आएंगे हम क्या करेंगे ना, हमारा इधर बंगाल का जो डिश है उसका बारे में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। क्या करते हैं, हम आएंगे तो आपको एक थाली दिया जाएगा, और थाली में एक नींबू, एक मिर्चा, और करना क्या है उसका साथ थोड़ा सा घी देते हैं, थोड़ा सा चावल देते हैं, फिर थोड़ा सा सब्जी देते हैं, भाजी देते हैं। फिर होता है हमारा इधर फिश बहुत चलता है, फिश देते हैं, कोई मीट लेते हैं तो मीट देते हैं, फिर उसको चटनी देते हैं, और उसको इनको क्या होता है पापड़, पापड़ देते हैं, फिर थोड़ा सा मिठाई, ये मिठाई उठा देके फिर हम खत्म करते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब होता है, हम जो भी खिलाते हैं किसी को, कोई आदमी को खिलाते हैं, उसका एक क्रम होते हैं, एक एक क्रम में हम एक एक प्रोडक्ट लोगों को खिलाते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि ऐसा ही क्रम में हम पौधे को भी खिलाते हैं, क्रम में, एक साथ में सब नहीं देते हैं, क्रम में देते हैं। और हमारा पास आप सोचिए क्या है, आप जब जमीन को तैयार करेंगे तब से लेके, मतलब हमारा एग्रो जो बूस्टर होते हैं, ह्यूमिक एसिड होते हैं, तब से लेके आप जब स्प्रे करेंगे तब जाके हमारा जो प्रोडक्ट होता है एग्रो 80 प्लस। अब उनको जो खाना दूसरा टाइम में खिलाएंगे ऑर्गेनिक, हमारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, हमारा जो ग्रोथ है, बाकी जो प्रोडक्ट फूल आने का टाइम में, और हमारा पास जो हार्मोन भी है, प्लांट हार्मोन भी है दोस्तों, मतलब पूरा का पूरा जो हमारा पैकेज होता है ये हमारा पास है। हमारा केबा काइपो इंडस्ट्री ने हम लोगों को देके रखा है। लेकिन आप देखेंगे हमारा जो ज्यादा से ज्यादा कंपटीटर, मतलब जिसको ये जिसका बारे में हमने जिक्र किया है, आप देखेंगे उन लोगों को पास ज्यादा से ज्यादा क्या होता है दोस्तों, आप जाएंगे तो पहले वो जो नींबू होता है ना, वो उनका पास वो नींबू होता है, फिर जाके थोड़ा अचार होते हैं, मतलब बीच का कुछ नहीं रहते उनका पास। ये जो पूरा का पूरा जो कंप्लीट जो पैकेज होता है ये है ही नहीं। और दोस्तों सोचिए इसका साथ हमारा इंटायर जो वेटरनरी जो सेगमेंट है, इसको भी हमारा कंपनी ने हमारा साथ दे दिए हैं, हमारा हाथ में दे दिए, थमा दिए हैं। आप सोचिए दोस्तों, किसान का साथ ये जो गाय है, भैंस है, इनका साथ कितना, मतलब उनका घर में तो रहते ही हैं। तो किसान का पास अगर हम जाएंगे उनका साथ, उनको एनिमल्स जो होता है उसका भी हम, उनका प्रोडक्ट भी उनको दे सकते हैं। इससे हमारा बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि ये हमारा मार्केट को एक बार पकड़ने से क्या होता है, धीरे धीरे हमारा जो इंटायर सेल्स होता है वो दुगना तिगुना, मतलब कितना गुना होता है आप सोच लीजिए। इतना बड़ा हमारा फायदा होने वाला है हमारा केवा का जो कृषि उत्पाद है इससे। तो आइए दोस्तों, अभी हमारा पास एक सर्टिफिकेट तो हमारा बहुत ही है, सर्टिफिकेट तो हमारा पास ढेर सारे हैं, आप सभी को पता है। हमारा कंपनी, हमारा जो केभा कैपो इंडस्ट्रीज है, इनका बारे में आप सभी को पता है, तो उनका ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते, हम डायरेक्टली चला आते हैं। हमारा एक एक जो सर्टिफिकेट हम लोगों को मिला हुआ है, ग्लोबल गैप सर्टिफिकेट, इनके ऊपर मैं दो चार शब्द आपको बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, लेट 1990s में यूरोप में ये जो फूड सप्लाई करते हैं ना, इसका जो चेन होता है, ये जो बड़ा बड़ा जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, इन लोगों को जो चेन चेन ऑफ बिजनेस जिसका हो रहते हैं ये लोग, और ग्राहक भी, जो ये जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट होते हैं, कोई भी फ्रूट्स हुआ, ग्रेन्स हुआ, जो भी होता है, इनको इस्तेमाल करने वाला जो व्यक्ति होते हैं यूरोप में, वो लोग को एक डिमांड रहा कि हम लोग को ये समझना है ये प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं होता है, मतलब इसमें कोई टॉक्सिसिटी है कि नहीं है,
ये ठीक ठाक, इसका जो प्रोसीड्यूर ऑफ फार्मिंग ये ठीक है कि नहीं है। तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट सामने उभर के आया, वो ही है गैप सर्टिफिकेट। गैप मतलब गुड एग्रीकल्चरल प्रोसेस प्रोसीड्यूर। तो ये जो ग्लोबल गैप सर्टिफिकेट होता है, ये निर्देश करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो एकदम सेफ है, मतलब वो जो उत्पाद वो किसान ने निकालते हैं, और ये जो किसान ने इसको निकाले हैं, इन्होंने हमारा भरपूर हर एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया। आप देख रहे हैं हमारा प्रोडक्ट एग्रो एंजाइम, फ्लावर बून, एग्रो 80 आप लिखा है इधर, एग्रो ग्रोथ, एग्रो बूस्टर, एग्रीकल्चर, बाकी जितना प्रोडक्ट है ये सबको इस्तेमाल किए हैं। और इस्तेमाल करने का बाद वो जो प्रोडक्ट निकल के आया, वो जो उत्पाद उनका हाथ में आया, वो पूरा का पूरा ये प्रोसीड्यूर को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को मिल गया ये ग्लोबल गैप सर्टिफिकेट। ये ग्लोबल गैप सर्टिफिकेट बहुत ही प्रेस्टिजियस एक सर्टिफिकेट होता है दोस्तों। इनका मान्यता पूरा का पूरा विश्व में है। एंटायर द ग्लोब इज एक्सेप्टिंग दिस सर्टिफिकेट एज द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रेस्टिजियस। और दोस्तों हमारा पास पूरा का पूरा रेंज तो है ही है, उसका साथ हमारा इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है हमारा कंपनी का, और उसका साथ हमारा हाथ में आ गया दोस्तों ग्लोबल गैप एक सर्टिफिकेट, जो कि हम लोग को बहुत ही माइलेज देने वाला है, बहुत ही माइलेज देने वाला है ना। तो आगे जाके हम लोगों को बहुत ही बड़ा काम करना है। दोस्तों मैंने एक छोटा सा मैथमेटिक्स आप लोगों को सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अगर मेरा टीम में 200 एक एक डिस्ट्रीब्यूटर, अगर मेरा टीम में एक एक डिस्ट्रीब्यूटर 200 फार्मर्स, 200 फार्मर्स का उनका ख्याल रखते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम ये किसान लोगों को हेल्प करेंगे। आज का डेट में ये किसान केमिकल फार्मिंग से जूझ रहे हैं, हम उन लोगों को हेल्प करेंगे ताकि उन लोगों को आ जाए और ज्यादा से ज्यादा उन्होंने ये जो केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ जाए, उनका प्रॉफिट हो, उनका बेहतरी के लिए हम काम करेंगे सिर्फ 200 किसान के लिए। अगर हम ये करते हैं, इतना करते हैं दोस्तों, तो एक एक डिस्ट्रीब्यूटर से कम मतलब एक किसान से अगर 50 बीपी करके भी हम लोगों को मिलता है ना महीने में, तो एक एक डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोगों को, मैं बोल रहा हूं एक किसान को सिर्फ यूजर बनाने के लिए, किसान जब यूजर बनते हैं बाद में जाके हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी बनते हैं। किसान अगर हमारा पास से हमारा कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लेके संतुष्ट होता है तो हमारा दूसरा प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, वेटरनरी प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, बाकी प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, एफएमसीजी भी खरीदते हैं और वेलनेस भी। लेकिन इतना भी अगर हम लोग कर लेते हैं ना, इतना भी, तो हमारा एक एक डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग को कम से कम 10-10 हजार का, मतलब 50 बीपी करके भी एक एक किसान से आते हैं, तब भी जाके 10-10 हजार बीपी आते हैं। और दोस्तों आपको पता है कि हमारा दाया तरफ और बाया तरफ हमारा जो सिस्टम है जनरेशन प्लान का, वहां से अगर हमारा ये 10-10 हजार मैच कर जाते हैं तो हम लोगों को मिलेगा दोस्तों रॉयल्टी। अगर 5-5 डिस्ट्रीब्यूटर ये काम करते हैं, हमारा दाया तरफ 5 बाया तरफ 5, तब भी जाके हमारा 50,000 का मैचिंग होता है, जिसको बोला जाता है दोस्तों स्टार क्लब का मैचिंग। और बाई चांस 20 आदमी ने ऐसा कर लिया, 20 आदमी ने, तो दोस्तों कंग्रेचुलेशन, आपका टीम में 2 लाख 2 लाख का मैचिंग हो रहा है। मतलब यू आर ऑलरेडी ए डायरेक्टर और प्रेसिडेंट क्लब का जो ये होता है आंकड़ा होता है, उसमें आप कर रहे हैं, ये क्लब के लिए आप कर दिए। और अगर दोस्तों अगर 50-50 लोग, हमारा दाया तरफ 50 और बाया तरफ 50, मैं इसको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि हम जो काम करेंगे ना, मैं इसीलिए बोला हम आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देके जा सकता हूं, लेकिन यस यस। तो दोस्तों
नेक्स्ट आइए हमारा अबाउट द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट से जाने से पहले प्रोडक्ट से जाने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूं। अगर हमको ज्यादा बीपी चाहिए, ये मेरा स्लोगन है आप सभी के लिए, अगर ज्यादा बीपी चाहिए तो गांव चला जाइए। अगर ज्यादा बीपी चाहिए तो हमको गांव जाना है। अगर ज्यादा बीपी चाहिए तो हम लोगों को किसान का पास जाना है और भर भर के हम लोगों को बीपी लाना है, और भर भर के हम लोगों को बीपी लाना है। ये हमारा शपथ भी होना चाहिए, है ना, ये हमारा शपथ भी। तो आइए दोस्तों, किसान का पास जाके उन लोगों को ये जो करना होता है ये हम कैसे करें। ये दोस्तों हम लोगों को करना है एक डेमो का साथ। और डेमो, यस, रवि सिंह जी लिखे हैं गांव गांव जाना है और भर भर के बीपी लाना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मंजित जी, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और आपने लिखे हैं काइंडली टेल अबाउट द प्रोडक्ट। यस, आई एम कमिंग टू द प्रोडक्ट सर, लेकिन ये भी जरूरी होता है। थैंक यू वेरी मच। तो डेमो का साथ शुरुआत करना है, और हमारा पास एक ही बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, उनका नाम है एग्रो 80 प्लस। और ये प्रोडक्ट को हम शुरुआत में ही हम इसको डेमो का साथ किसान का सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, और हम लोग इसका डेमो का भरपूर फायदा भी ले सकते हैं। क्योंकि डेमो ऐसा चीज होता है, वो मतलब कोई मिनटों में किसान का दिल जीत सकता है ना। और डेमो बहुत ही पावरफुल होते हैं। और एक चीज होता है दोस्तों, ये एग्रो 80 प्लस हमारा साथ है। एग्रो 80 प्लस जो है दोस्तों, इसका बारे में बताने के लिए हम डेमो दिखाएंगे किसान को, लेकिन एक चीज हमको सबसे पहले बता देना है किसान को। एक चीज, वन थिंग, वो क्या है, किसान को जब हम कुछ बताने जाते हैं तो उनका दिमाग में ये भी एक क्वेश्चन आता है कि इससे हमारा कुछ नेगेटिव तो नहीं होगा, इससे कोई हानि तो नहीं होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर किसान का पास जाना है, किसान को बताना है, तब जाके हम लोगों को एक चीज हमारा दिमाग में रख के ये किसान को बताना है, वो ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये 100% सेफ है। ये प्रोडक्ट 100% सेफ है। ये प्रोडक्ट 100% सेफ है। और ये प्रोडक्ट आपका जमीन का कोई हानि करेगा नहीं। ये प्रोडक्ट आपका जो खेती है, पौधा है, इसका कोई क्षति नहीं करेगा, हानि नहीं करेगा। और ये जो प्रोडक्ट है ये आपका जो शरीर है इसके लिए भी कोई हानि नहीं करेगा, ये सेफ है। और उसका साथ ये भी बताना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये बायोडिग्रेडेबल है, ये बायोडिग्रेडेबल भी है, ये प्रकृति का साथ मिल जाते है ना। तो ये प्रोडक्ट हमको दिखाने से पहले सबसे पहले इसका बारे में हमको चर्चा करना है। दोस्तों आप आते हैं, ये जो एग्रो 80 प्लस है क्या, ये काम क्या करते हैं, आप देख रहे हैं, हम बताएंगे ये काम क्या करते हैं। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जो हम किसी को देते हैं, हम उनको प्रोडक्ट नहीं देते हैं, हम उनको एक सोल्यूशन देते हैं एक प्रॉब्लम का, है ना। लोग हमसे क्या लेते हैं, एक सोल्यूशन लेते हैं। उनका जो प्रॉब्लम वो फील कर रहे हैं, उनका जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन वो हमसे लेते हैं, है कि नहीं। और ये जो प्रोडक्ट है ये क्या सोल्यूशन देते हैं। देखिए, किसान जो होते हैं, किसान को स्प्रे करना होता ही है। कोई भी किसान जो खेती करते हैं उनको स्प्रे करना चाहिए होता है कि नहीं। तो जब किसान स्प्रे करते हैं उनका 80% से ज्यादा वो बर्बाद हो जाते हैं। किसान क्या करते हैं, किसान पानी में एक घोल बनाते हैं कीटनाशक का,
फफूंदी नाशक का, मतलब कवक नाशक का। वो घोल बनाते हैं पानी का साथ ये जो खाद होता है, जो उर्वरक होता है उनका, और ये लेके उन्होंने ये जो पौधा होते हैं उसका पत्ता का ऊपर उन्होंने स्प्रे करते हैं। किस लिए? ताकि वो पौधा इसको पूरा का पूरा अपना अंदर खींच ले और इसको इस्तेमाल करे, इसको प्रयोग करे। अगर वो कीटनाशक देते हैं पानी का साथ, तो कीटनाशक के लिए क्या होता है, या तो कीट को मारेगा, कुछ करेगा, मतलब उनका जो रोल होता है वो प्रोडक्ट का, उसका वो बेहतर ढंग से वो करेगा, मतलब ये उनका एक्सपेक्टेशन रहता है ना। इसीलिए तो देते हैं। अगर उर्वरक देते, अगर खाद देते, तो किसान का ये चाहत होता है कि मैंने इसको स्प्रे कर रहा हूं पत्ता का ऊपर, और पत्ता से इसको एब्जॉर्ब कर लेगा ये पौधा, और फिर वो उनका ग्रोथ में काम में आएगा। लेकिन होता है क्या दोस्त, ये किसान जब स्प्रे करते हैं तब ये पत्ता का ऊपर फैल नहीं जाता, ये ऐसा बिंदु बिंदु का रूप लेके पत्ता को ऊपर फैलता है, पत्ता को ऊपर गिरता है, सॉरी फैलता नहीं है कि नहीं। तो दोस्तों ये जो पत्ता का ऊपर ये गिरता है, ऐसा बिंदु बिंदु रूप लेते हैं, ऐसा ऐसा आप देखें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ठीक लगता है ये बात सही कह रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में कृपया वाई लिखिए, है ना, तो उससे इंटरेक्शन ज्यादा होगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आप देखिएगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर जी, थैंक यू नवो किशोर जी, थैंक यू प्रणव जी, थैंक यू लोकनाथ जी, थैंक यू टंडे जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू काजल जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही सर जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। तो इससे क्या होता है, थैंक यू विश्वनाथ जी, थैंक यू रमेश जी, थैंक यू अनुप जी। अभी क्या होता है ना, ये थैंक यू सर जी, सबको थैंक यू। तो आप देखिए ये जो पत्ता होता है ना, ये पत्ते का जो निचले हिस्सा होता है, यहाँ से गैलेक्सी, थैंक यू जी। तो ये जो पत्ता होता है इनका जो टच कहाँ रहता है, ये जो बूंद रहता है, ये जो पानी का बूंद है, ये पानी का बूंद का जो निचले हिस्सा होता है वहां से वो कनेक्टेड होता है, और वहां से वो जितना हो सके जो पानी में मिलाया गया है, जैसे कि कीटनाशक, जैसे कि फफूंदीनाशक, जैसे कि उर्वरक खाद जो भी होता है, तो उनको वहां से वो लेते हैं, वहां से वो लेते हैं। और आप लोग ये भी हमको बताएंगे कि ये जो खेत होता है, खेती में हवा चलते हैं, खेती में हवा चलते हैं, जब खेती में हवा चलते हैं तब क्या होता है, पत्ता जो होता है एक पौधा का वो हिलने लगता है, और हिलते हैं इसीलिए क्या होता है, ये जो बूंद है ये जमीन में गिर जाते हैं, है कि नहीं। ये बात सही है कि नहीं, अगर आप चैट बॉक्स में थोड़ा टाइप कर दीजिए। और सारा नीचे गिर जाते हैं, मंजीत जी आप सही बोले हैं, और सारा नीचे गिर जाते हैं। दिगंत जी आपने सही बोले हैं, एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच प्रणव जी, थैंक यू टंडी जी, थैंक यू लोकनाथ जी, सही सही, थैंक यू लोकनाथ जी, थैंक यू वेरी मच समर जी, थैंक यू। तो ये गिर जाते हैं नीचे, मतलब एक पत्ता को आप चाहते थे पूरा का पूरा उनको पोषण देना, कीटनाशक देना, फफूंदीनाशक देना, जो भी देना आप चाहते थे, उनका पूरा का पूरा इस्तेमाल करने का आप सोच के रखे थे, लेकिन होता क्या है, पत्ता हिलने लगते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। इससे क्या होता है, दिखा गया है, एक स्टैटिस्टिक्स ऐसा बताते हैं, इससे कम से कम 80% इसको खराब हो जाते हैं, इसको 80% बर्बाद होते हैं सर। मतलब पैसा बर्बाद है ये, चंपिया लक्ष्मी जी आप सही बोले हैं, मतलब पैसा का बर्बादी होते हैं, सही बोले हैं। तो हम क्या करने के लिए आए हैं, पैसा गिर जाते हैं, सही बोले हैं सर सुभाष जी, आपने सही बोले हैं, पैसा गिर जाते हैं, राइट सर, थैंक यू ओबिदुल जी, थैंक यू वेरी मच। तो इसको अगर रोकथाम करना है तो आपको इस्तेमाल करना है हमारा जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है एग्रो 80 प्लस को।
एग्रो 80 प्लस को आपको इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा, इससे ये जो बिंदु का आकार लेते हैं, ये बिंदु का आकार होगा ही नहीं, वो बिल्कुल फैल जाएगा। पत्ता का ऊपर अगर आप घोल बनाते समय एग्रो 80 जितना मात्रा में बताया गया है उतना मात्रा में अगर आप इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आप देखिएगा कि ये जो बिंदु का शेप लेते हैं, ये जो बिंदु का शेप लेते हैं, ये बिंदु का शेप लेगा ही नहीं, वो फैल जाएगा। वो फैलेगा, इसीलिए क्या होगा, एक जो पत्ता होता है वो मैक्सिमम उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना। वो मैक्सिमम उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये तो नंबर 1 होता है। नंबर 2 क्या होता है, नंबर 2 जो होता है, हम आपको डेमो करके दिखाएंगे। आप फोटो बोल रहे हैं, डेमो आ रहा है, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा सर, ठीक है, दिखाऊंगा एक कैसे करना है, क्या करना है, एकदम मैं दिखाऊंगा। तो क्या होता है, इसको फैलते हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, मतलब इसको सर्फेक्टेंट बोला जाता है, इसीलिए। तो हमारा एग्रो 80 प्लस क्या होता है, नंबर 1 पॉइंट, आप अगर आप नोट कर रहे हैं तो ये पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा कि एग्रो 80 प्लस इज ए सर्फेक्टेंट, इट इज ए सर्फेक्टेंट, नंबर 1। ये जो सरफेस टेंशन होता है, ये सरफेस टेंशन का वजह से ये बिंदु आकार लेते हैं। ये जल का जो, पानी का जो बिंदु आकार ले रहे हैं ना, इसका कारण है प्रकृति में ढेर सारे खींचतान होते हैं, इसीलिए, और खींचतान को ये तोड़ देते हैं, इसीलिए इसको सर्फेक्टेंट बोला जाता है। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये सुभाष सरदार जी आपने लिखे हैं स्प्रेडर, दिस इज पॉइंट नंबर 2, स्प्रेडर, क्योंकि ये फैलने में मदद करते हैं, ये स्प्रेड कर देते हैं, ये स्प्रेड कर देते हैं, बिंदु आकार लेते नहीं, ये स्प्रेड कर देते हैं। तो ये सेकेंड पॉइंट आता है, दिस इज स्प्रेडर, ये स्प्रेड करते हैं, ये फैला देते हैं, ये फैलते हैं। नंबर 3 क्या होता है, नंबर 3 होता है सर, ये वेटर बोला जाता है, ये वेट कर देते हैं। मतलब कितना भी थोड़ा थोड़ा कोई भी पत्ता होता है ना जिसमें थोड़ा चिकनाहट भी होता है, जहां पानी जमता नहीं है ना, तो एग्रो 80 प्लस अगर आप घोल में डालेंगे और घोल का बनाने का टाइम में अगर आप एग्रो 80 प्लस का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे क्या होता है, ये जो चिकनाहट होता है ना कोई कोई पत्ता का ऊपर, वो चिकनाहट काम नहीं करेगा, उसको भी ये पूरा का पूरा भिगो के रख देगा। ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा होता है। और वो मैं अपना डेमो का एक वीडियो है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो ये तो तीसरा पॉइंट हो गया, भिजी दीते साहाଯ୍य करो। और ये क्या करते हैं, इसको बोला जाता है रिटेनर। ये 2 काम करते हैं, पहले तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत ही एब्जॉर्ब करने के लिए ये मदद करते हैं, और उसको रिटेन करने के लिए, सो दिस इज ए रिटेनर, वो उसको धारण करते हैं। मतलब पानी को ज्यादा से ज्यादा धारण करने के लिए इसको ये काम करता है, पानी को ज्यादा से ज्यादा टाइम धारण करके, रिटेन करके रखने के लिए ये मदद करता है। बारिश में दवाई को धुलने भी नहीं देता, सही बात बोले हैं दुर्गेश जी, थैंक यू वेरी मच दुर्गेश जी, यू हैव मेंशन्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पॉइंट, थैंक यू वेरी मच। तो ये काम करते हैं हमारा ये एग्रो 80 प्लस। और भी एक पॉइंट बहुत ही हमको याद रखना है, वो क्या है, ये एक्टिवेटर है। मतलब आप कुछ ना कुछ तो देना चाहते थे, जैसे कि कीटनाशक, जैसे कि फफूंदीनाशक, जैसे कि उर्वरक, जैसे कि खाद, कुछ ना कुछ जो आप देना चाहते हैं। अगर आप एग्रो 80 प्लस इस्तेमाल करते हैं तो एग्रो 80 प्लस का कारण अभी वो ज्यादा एक्टिव होकर काम करेगा कि नहीं करेगा, है कि नहीं, तो ज्यादा काम करते हैं, इसीलिए इसको एग्रो 80 प्लस एक एक्टिवेटर भी है। तो फिर से मैं ये 5 पॉइंट जो मैं बोलता हूं, ये 5 पॉइंट मैं फिर से दोहराता हूं। नंबर 1, दिस इज सर्फेक्टेंट। नंबर 2, दिस इज स्प्रेडर। नंबर 3, दिस इज वेटर। नंबर 3, दिस इज रिटेनर।
है ना। और उसका साथ, और इसका साथ क्या होता है, लिंक इज फेल, इसका लिंक फेल। मेरे को सुनाई दे रहा है, बाकी दोस्तों से मैं पूछ रहा हूं, कैन यू हियर मी? क्या और बाकी लोग सुन? एक सर ने लिखा है लिंक इज फेल, सो आई डाउटेड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो यू आर लिसनिंग टू मी क्लियरली, ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो दोस्तों ये 5 काम करते हैं, ये 5 काम ये करते हैं। तो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। कि वह एग्रोवेटिव प्लस लोग पूछते हैं क्या ये कौन सा पौधे में, कौन सा अनाज के लिए हम इसको इस्तेमाल करें। दोस्तों ये सभी प्रकार के पौधों और सभी प्रकार के अनाज के लिए उपयुक्त है, क्योंकि आपको याद रखना है जब भी आप एक घोल बना रहे हैं आपको एग्रोवेटिव प्लस उसमें डालना है, ये अनिवार्य कर लीजिए। नंबर 1, ये एक्टिवेटर, वेटर एंड स्प्रेडर जो जो मैंने बताया, थैंक यू वेरी मच, या दिस इज ऑलराउंडर। और हमारा जो एग्रोवेटिव प्लस है ये दूसरे का मुकाबला में बहुत ही गाढ़ा है। ये कीटनाशक, कवकनाशक, उर्वरक कुछ भी जिसका साथ आप इसको डालते हैं, इसका संयोजन करने मात्र ही इसका गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बढ़ा देते हैं, जो इसको उपज बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो क्या है, ये व्यावसायिक रूप से आसानी से हमारा पास उपलब्ध कराने से पहले प्रसिद्ध कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न जो इसको टेस्ट करके विभिन्न जो फसल होते हैं ना, विभिन्न जो अलग अलग जो खेती होते हैं, इसके ऊपर फसलों और पौधों में इसको प्रयोग किया गया था। और इसका द्वारा ये मान्यता जब प्राप्त किए हैं तब जाके ये हमारा सामने अवेलेबल कराया गया। दोस्तों ये पॉइंट को एकदम मतलब याद रखना है, और ये पॉइंट को हम लोगों को किसान का पास भी इसको बताना है दोस्तों, है ना। तो ये व्यावसायिक रूप से आसानी से उपलब्ध होने से पहले प्रसिद्ध कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न फसलों और पौधों में प्रयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। ये पॉइंट को बहुत ही हमको इंपॉर्टेंस से इसको बोलना है दोस्तों। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये देखिए एक वीडियो मैंने आपका सामने रखा। ये वीडियो में आप देखेंगे मैं गया था किसान का पास जाके हम ये डेमो दिखाया था, उसका एक वीडियो क्लिप हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। ये देखिए अरुई का पत्ता है, ये जो अरुई का पत्ता है इसका ऊपर आपको पता है ये जो छोटा छोटा अरुई को पत्ता होता है, ये कमल का पत्ता जैसा होता है। इसको ऊपर आप पानी गिराइए, और पानी गिराने से क्या होता है, ये पानी गिराने से भी इसका ऊपर ना तो कोई ट्रेस आते, कोई चिन्ह मात्र नहीं रहता है। आप इसका ऊपर पानी को दिए थे, ये पानी गिराए थे इसका ऊपर, इसका भी कोई ट्रेस नहीं होता, आप देखें। लेकिन अब हम क्या करेंगे ना, अभी इसका ऊपर हम एग्रोवेटिव प्लस को देने के लिए वो किसान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। किसान को बोला आप थोड़ा 2-4 ड्रॉप इसका अंदर डालिए, ये पानी का अंदर आप 2-4 ड्रॉप, तो इतना ड्रॉप उन्होंने डाल दिया, इतना जरूरी नहीं होता है। फिर भी आप देखिए इसको क्या करेंगे, हम इसको मिक्स करेंगे, अच्छा से मिक्स करेंगे, अच्छा से मिक्स करके फिर उसको हमको स्प्रे करना है, किसान को दिखाना है। पहले क्या कर दिया, पहले ये अरुई का पत्ता जो होता है इसका ऊपर हमने पानी गिरा के दिखा दिया कि देख लीजिए, ये सबको पता है, किसान लोगों को सबको पता है, हम लोग को सबको पता है कि ये पानी का कोई ट्रेस नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये भीगता भी नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन अभी पानी का साथ हमारा जो एग्रोवेटिव प्लस है ना, इसको देके हम इसको स्प्रे करेंगे। और स्प्रे करने का बाद दोस्तों क्या होता है, हाँ, तो करने का बाद ये क्या होता है इसको हमको दिखना है ना। तो हम देखेंगे, इसको हम स्प्रे करेंगे, किसान का सामने उनको हम स्प्रे करना है। आप देख लीजिए दोस्तों क्या स्प्रे हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों हम स्प्रे कर रहे हैं, इसमें कोई बूंद आकार नहीं हो रहा है, ये पूरा का पूरा फैल गया, और पूरा का पूरा, थैंक यू वेरी मच मंजी जी, थैंक यू वेरी मच। और पूरा का पूरा जो पत्ता है ये एकदम भिगो के रख दिया, ये इट इज कंप्लीटली वेट। मतलब जो जो पॉइंट मैंने बोला, जो जो मैंने इसका बारे में क्लेम किया, तो उसका पूरा का पूरा पॉइंट मैंने सिद्ध करके दिखा दी।
और 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद क्या होता है उसको भी ये किसान को दिखाना है, क्योंकि और 2 पॉइंट है। ये देखिए 5, ये वीडियो को मैंने जोड़ दिया ताकि दिखाने के लिए सुविधा हो। देखिए 5 मिनट बाद क्या हो गया, पूरा भीग गया था ना। अभी देखिए ऊपर का जो हिस्सा है अभी सूख गया है, लेकिन नीचे का हिस्सा जो है ना, नीचे का हिस्सा भीगना चालू हो गया। अब दिखाई दे रहा है सर जी सबको? अब देखिए नीचे का जो हिस्सा है ना, नीचे का हिस्सा भी आप भीग रहे हैं, मतलब भीगना चालू हो गया। मतलब वो क्या किया ना, वो एब्जॉर्ब कर लिया, अपना अंदर समाहित कर लिया, और उसका बाद वो निचला हिस्सा भी अभी भीगना चालू हो गया सर, है ना। तो आप लोगों को ये जो डेमो है ये कैसा लगा, ये थोड़ा हम जानना चाहते हैं। अगर अच्छा लगा तो वाई लिखिएगा प्लीज। तो नाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये वीडियो ऐसा करके हम भी डेमो दिखा सकते हैं किसान का पास जाके। सॉरी, आइए हमारा नेक्स्ट डेमो, क्योंकि ये मैं बार बार बोलता हूँ ये डेमो दिखाना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही जरूरी होता है। मैं एक डेमो दिखाया और दूसरा डेमो दिखाने जा रहा हूँ, और तीसरा डेमो भी हम दिखाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे क्यों ये डेमो जरूरी है। दोस्तों एक चीज हम लोगों को याद में रखना है, डेमो क्या होता है ना, हम जब बात करते हैं किसान से वो सिर्फ ऑडियो होते हैं, ऑडियो। लेकिन जब हम डेमो दिखाते हैं ना तो ऑडियो विजुअल भी होता है, उसका इफेक्ट बहुत, उसका साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट होता है ना वो ज्यादा होता है, गहरा होता है। आपने देखे हैं एक जो डेमो दिखाते हैं ये देखने से एकदम किसान संतुष्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन उनका साथ भी और दूसरा डेमो भी, मतलब उनका जो माइंड है और आंख है ये दोनों को एक साथ हम इसको एंगेज करके रखना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम इसको एंगेज करके रखना है। इसलिए हमको करना क्या है, एक दूसरा डेमो भी हम दिखा सकते हैं ऐसे। दो ये जो बोर्ड होते हैं कागज का, ये बोर्ड दोनों हम लेते हैं, उसमें से 2 बूंद ऐसा पानी गिराएंगे। और पानी कैसे गिरते हैं पानी में, और सरफेस टेंशन का कारण पानी बूंद बूंद के रह जाते हैं, बूंद आकार में रह जाते हैं, है ना। लेकिन एक जो बूंद है उनमें से और दोनों में से, उसमें से एक में से एक ड्रॉप, सिर्फ 1 ड्रॉप, ओनली 1 ड्रॉप ऑफ एग्रो 80+ उसमें हम गिराएंगे। जब एग्रो 80+ सिर्फ एक बूंद गिराएंगे तब देखिएगा इमीडिएटली, इंस्टेंटली वो क्या करेगा ना, फैलना चालू हो जाएगा। वो इमीडिएटली फैलना चालू होता है, इंस्टेंटली। तो जब फैलेगा ना, और 5 मिनट बाद आप देखिएगा उनका जो नीचे निचला हिस्सा है वहां तक वो भिगो के रख दिया, और बाकी जिसमें आप एग्रो 80+ नहीं दिए हैं वो अभी जस का तस है, उसमें कोई परिवर्तन उतना खास नहीं आया। अभी एक तीसरी जो हमारा डेमो आपको दिखाने जा रहा है वो क्या है ना, वो जो सरसों है, सरसों का तेल है। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई तेल लीजिएगा, मतलब ऑर्गेनिक तेल। वो क्या होता है जो पानी का साथ कॉन्ट्रास्ट होता है, सरसों का तेल का कलर अलग होता है, इसका तेल का कलर होता है, तो इसीलिए। हाँ थैंक यू के भाई, एग्रो 80+ ने सरफेस भी ज्यादा कवर किया है, सही है, सही सही है, सरफेस ज्यादा कवर करते हैं। यस थैंक यू। संपा जी आपने लिखे हैं बंगाली में, बोलिए सर। मैडम ये दिस इज ए हिंदी सेशन, सो हाँ मास्टर्ड ऑयल, और जो सरसों का तेल होता है ना, वो सरसों का तेल, सरसों का तेल या कोई भी तेल से आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ सरसों का तेल से ये अच्छा होता है। तो सरसों का तेल जो होता है ना, सरसों का तेल पानी का अंदर एक कांच शीशे का जो ग्लास होता है इसमें अगर लेके उसको हम डालेंगे, उसका साथ थोड़ा सा 2-4 मतलब थोड़ा सा हम एग्रो 80+ उसका अंदर डाल के उसको हम हिलाएंगे ना अच्छा से, एक मतलब चम्मच से, तो एक देखिए वो सामने एक मतलब घोल बन के वो प्रस्तुत हो जाएगा इमीडिएटली, है ना। यह हम घर में करके देख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, ये जो है ना ये एक अच्छा से घोल बनता है, मतलब या तो आप एक दूसरा भी करके आप देख सकते हैं, ये जो पाउडर होता है ना दूसरा, आप एक पानी लीजिए, पानी का अंदर थोड़ा सा पाउडर डाल दीजिए, कोई भी पाउडर जो आपका पास अवेलेबल है, कोई भी एनीथिंग, मतलब ये। तो पाउडर देने से आप देखेंगे उसको एकदम अच्छा से घोल बनता नहीं है, हाँ। लेकिन उसमें आप एग्रो 80+ दे दीजिएगा, उसको आप घोल बनाने का कोशिश कीजिएगा एक चम्मच से खुद से, तो आप देखेंगे बढ़िया, एक बढ़िया सा एक घोल बना के आप कर सकते हैं। मतलब आप ये दोनों में से कोई भी लेके आप कर सकते हैं, लेकिन वो पाउडर देके करने से भी बहुत ही अच्छा होता है। आप करके घर में आप करके देखिए सर। तो इससे फायदा क्या होता है, ये जो डेमो मैं दिखा रहा हूं अभी, इसके फायदा क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो किसान
वो जो कीटनाशक होते हैं, वो जो फफूंदीनाशक होते हैं, इसमें कभी कभी क्या होता है, इसमें से ये ऑयली होता है, ऑयली होता है, इसीलिए वो पानी में अच्छा से घुल मिल नहीं जाते। इसीलिए किसान जब जाते हैं खेत में और जब स्प्रे करते हैं, तब उनका जो सामने वो जो ये उनका जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंटेनर होते हैं, उनका जो पाइप रहते हैं ना, पाइप का सामने से एक नजल रहता है, वो नजल जैम हो जाता है। नजल क्यों जाम होता है? क्योंकि ये ऑयली जो सब्सटेंसेस होता है ना, मतलब वो जो कीटनाशक होता है, खाद होता है, जो भी होता है, वो क्या होता है, वो अच्छा से घोल बन के प्रस्तुत नहीं होता, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप एग्रोएटिव प्लस देते हैं तो इससे आपको मुक्ति मिलता है। और दोस्तों ये याद रखना है हम लोगों को, एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है, वो क्या है, ये हमारा जो एग्रोएटिव प्लस है, ये है एंटी कोरोसिव, मतलब ये जंग नहीं आने देते, जंग रोधी होते। पाइप नहीं रुकती हैं सर, पाइप नहीं रुकती हैं, और उधर रुकता रुकता नहीं है। तो अगर ये सबसे याद रखना है, ये जो चीज होता है ये एंटी करोसिव है, जंग नहीं आने देते। तो आप कंटेनर से स्प्रे करते हैं, आप दूसरा पंप से स्प्रे करते हैं, किसी से भी आप स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने का टाइम में, या तो आप पानी छोड़ने का टाइम में, अगर आप पानी छोड़ते हैं पंप से, तो आप कोई भी हिसाब से आप करते हैं, पानी का साथ अगर आप एग्रोएटिव प्लस मिला हुआ होते हैं, वो आपको जो मशीन होता है ना पानी छोड़ने का, उसको अच्छा रखता है, वो चाहे पंप हो, चाहे कंटेनर हो, कुछ भी हो, ड्राम हो, कुछ भी हो। तो दोस्तों हमने देखा जो कैवा एग्रोएटिव प्लस है, इसको उपयोग कैसे करना है ये तो हमने देख ही लिया, लेकिन अभी इसका जो माप होता है ना, कैसे मतलब कितना देना है कितना नहीं देना है, इसको हम बताएंगे। देखिए इसमें 80% गैर आयनिक सर्फेक्टेंट होता है और 20% निष्क्रिय तत्व रहता है हमारा एग्रोएटिव प्लस में। और इसमें से एक चीज आप पूछेंगे हमको, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए अगर आप कीटनाशक, कवकनाशक, उर्वरक से घोल बना रहे हैं, कीटनाशक, कवकनाशक या उर्वरक से आप, या तो खाद से आप कोई मिश्रण बना के आप एक घोल बना रहे हैं, तो उसमें से आपको 5 मिलीलीटर, 5 मिलीलीटर आपको एग्रोएटिव प्लस इस्तेमाल करना है। और पानी 15 लीटर, 15 लीटर जो टैंक होता है ना, उसमें से आपको सिर्फ 5 मिलीलीटर को इस्तेमाल करना है। अगर आप हर्बिसाइड मतलब खरपतवार नाशक को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको 15 लीटर पानी में उसका 4 गुण, है ना, 4 टाइम्स, मतलब 20 मिलीलीटर आपको इस्तेमाल करना है। और दोस्तों सिंचाई के ये पॉइंट भी हमको बताना चाहिए। वो क्या होता है दोस्तों, ये एग्रोएटिव प्लस के बारे में मैंने पहले बताया कि एग्रोएटिव प्लस क्या करता है ना, वो पानी को रिटेन करने में मदद करता है, पानी का रिटेंशन ये ज्यादा टाइम तक करते हैं। और ये ही नहीं, ये अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं सिंचाई का, पानी को जो सिंचाई करते हैं ना जमीन का अंदर, वहां हम इस्तेमाल करें, और कम से कम 12 से 24 घंटा पहले सिंचाई से, मतलब पानी को जो सिंचाई करते हैं आप उसको 12 से 24 घंटा पहले अगर हम सिंचाई करते हैं, तो उसका फायदा क्या होता है दोस्तों, वो पानी को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रिटेन करते हैं पानी को। और किसान को पता होता है पानी को अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रिटेन करते हैं तो उसको फायदा क्या होता है। आमतौर से क्या होता है, पानी ऊपर जो हम देते हैं ना, वो धीरे 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 एकदम पाताल में चला जाता है ना। लेकिन अगर हम एग्रोएटिव प्लस इस्तेमाल करते हैं तो उनका जानने का जो स्पीड होता है उसमें मतलब वो कम हो जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक उसको पकड़ के रखते हैं। और इससे लाभ क्या होता है, उसमें ये जो पानी मतलब मिट्टी का जो लेवल होता है, इसमें से ज्यादा एरिया इसको वो गीला कर देगा, है ना। मतलब पकड़ लीजिए एक एक एरिया तक, मतलब एक स्तर तक उसको पहले आप बिना एग्रोएट का जो गिला होता, अभी एग्रोएटिव प्लस देने से मिट्टी का वो जो अगला स्तर होता है, मतलब थोड़ा ज्यादा एरिया वो उसको गीला करके रखेगा। इससे क्या होता है, इससे ज्यादा जर्मिनेशन होता है, इससे बहुत सारे ढेर सारे फायदा है। इससे ये जो उनका जो जड़ है पौधे का, वो बहुत अच्छा से काम कर, अलग अलग इसका फायदा होता है। तो एग्रोएटिव प्लस को इस्तेमाल करना है दोस्तों सिंचाई से पहले। और क्या करना है, 12 घंटा से 24 घंटा पहले 80 लीटर पानी में 160 मिलीलीटर केवल एग्रोएटिव प्लस को मिलाना है और जमीन पर फैलाना है। अगर आप पूछेंगे कि एग्रोएटिव प्लस का एक जो होता है 1 लीटर का हमारा जो डब्बा आता है, इसको कितना जमीन में हम इस्तेमाल करें, दोस्तों इसको 4 से 5 एकड़ जमीन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जहां 4
एक एक जब जब भी आपको सिंचाई करना होता है, एक क्वेश्चन आया, जब 4 सिंचाई करना पड़ता है तो किसान को कितना करना है। तो आपको ये ना, ये मतलब जब भी आप सिंचाई करते हैं तब एक उससे पहले आपको करना है, एक बार में नहीं। लेकिन कोई अगर हमको पूछते हैं कि पकड़ लीजिए हमने आज इसको स्प्रे कर दिया, बाई चांस हमने इसको दूसरा दिन मतलब 24 घंटा बाद इसको हमने सिंचाई कर नहीं पाया किसी कारण से, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप 1 महीना का अंदर भी अगर आप सिंचाई करते हैं तब भी कुछ ना कुछ आपको फायदा मिलेगा। मतलब जितना जल्दी करेंगे उतना बेहतर काम करेगा ये, नहीं तो धीरे धीरे उसका जो एबिलिटी होता है, उसका जो पावर होता है वो खत्म होते जाता है। इसको याद रखना है ना। और आइए, अभी यार कुछ नहीं लिखा है इधर, सिर्फ एक लाइन लिखा है, वो है देयर आर प्राइस डिफरेंसेस। प्राइस डिफरेंस दिखाई दिया, प्राइस डिफरेंस क्या होता है? देखिए हमारा जो प्रोडक्ट, मैंने बोला ना हमारा कोई कंपटीटर है ही नहीं, ये तो बाकी पॉइंट तो बोला, अभी बोल रहा हूं दोस्तों, हमारा सामने हमारा केबा कैपो इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है, चाहे वो एग्रो प्रोडक्ट हो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, हमारा जो प्रोडक्ट का जो कीमत है वो बहुत ही इकोनॉमिकल है, कोई भी कंपटीशन से, कोई भी, है ना, ये आप सभी को पता है, आप सभी एग्री करेंगे हमारा सब। तो मैं किसी कंपनी का कोई नाम नहीं लूंगा, मैं ऐसा कुछ प्रोडक्ट का उसका कीमत बताऊंगा सिर्फ। ऐसा प्रोडक्ट है 2-4 कंपनी का, मैं एक एक प्रोडक्ट का, एक का मैंने बोल रहा हूं कम से कम 1100 रुपीज से ज्यादा उनका प्रोडक्ट का कीमत है। मैं एग्जैक्ट कीमत भी बता सकता हूं, लेकिन मैंने नहीं बताया, बहुत ही फेमस है उनका, एक ही प्रोडक्ट है ये एग्रो का। तो ये प्रोडक्ट लेकर बहुत ही काम करते हैं, और उसका 1 लीटर का कीमत होता है 1100 से ज्यादा। बाकी एक कंपनी है वो बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट बहुत ही सस्ता है, लेकिन उनका भी 1 लीटर का अगर आप खरीदेंगे तो उसमें आपको कम से कम 900 रुपया, 900 रुपीज का आसपास उसका कीमत, थोड़ा 10-20 रुपया इधर उधर कम बेसी ज्यादा आपको उसका कीमत आता है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कीमत भी एग्जैक्ट मतलब कम बेसी करके आपको बता रहा हूँ। अगर हमको पता है कि आप लोगों को सब पता है, इसीलिए मैं घुमा फिरा के थोड़ा बोल दिया। और एक है जो मतलब ऐसा ही, मतलब किसी को 1200 रुपया का करीब होगा, किसी का ऐसा 1000 रुपया का करीब होगा, ऐसा ऐसा, मतलब आप देखेंगे ऐसा सर्फेक्टेंट और स्प्रेडर जो होता है बाजार में ऐसा मिलेगा। लेकिन हमारा प्रोडक्ट का कीमत है दोस्तों, आप सभी को पता है 599, मतलब 599 रुपया पकड़ लीजिए, 600 रुपया होता है। 600 रुपया में आपको कितना मिलता है? आपको 2-2 लीटर का आपको केबा एग्रो 80 प्लस मिलते हैं, 2-2 लीटर का, है ना। क्योंकि हमारा सभी टाइम एक का साथ एक फ्री होता है, मतलब 1 लीटर लिया और उसका साथ 1 लीटर फ्री। ये तो मतलब अनोखा चीज है हमारा, एक का साथ एक फ्री, मतलब 2 लीटर का। अगर दोस्तों 2 लीटर का कीमत आता है 600 रुपया, तो 1 लीटर का कितना कीमत आता है? आज सोचिए दोस्तों, 1 लीटर का कीमत कितना आता है? मतलब 2 लीटर का कीमत होता है 600 रुपया, 1 लीटर का कीमत दोस्तों सिर्फ 300 रुपया होता है। आप देखिए कंपटीशन में कोई हमारा सामने आ सकता है, कोई कोई। इसीलिए दोस्तों मैं पहले से ही बोला, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, पूरा का पूरा इंडिया हमारे लिए वेट कर रहा है दोस्तों। इतना बड़ा मार्केट है, हम जहां रहते हैं उनका आजू बाजू आप 30 किलोमीटर दाहिना बायां देखिए, आपका सामने इतना बड़ा मार्केट पड़ा है। और दोस्तों ये पूरा का पूरा मार्केट जो है इसको हमको ग्रैब करना है, क्योंकि किसान हमको कंटिन्यूअस बीपी देगा, किसान हमारा पास कंटिन्यूअस उनका जो ऑर्डर भेजेंगे, और इससे हमारा जो बिजनेस है बहुत ही तरक्की कर सकता है। तो इतना आप लोगों को बताया, केबा जैसा कोई नहीं सर, केबा जैसा कोई नहीं, केबा जैसा कोई नहीं। तो दोस्तों इतना बोल के मैं आपसे विदा लूंगा अभी, और मैं आशा करता हूं कि ये जो एग्रो 80 प्लस का ऊपर मैंने बोला ये आप लोगों के लिए काम करेगा। और अवतार जी सभी को मैं अपना थैंक यू वेरी मच। मंजीत दलाल जी थैंक यू, आपने लिखे माइंड ब्लोइंग सेशन, थैंक यू वेरी मच। ये आप लोगों को प्यार से हम बताते हैं सर, के बार प्रोडक्ट्स एक्शन स्प्रे पर जावे के बार। हाँ, बाकी प्रोडक्ट, बाकी बाकी जो प्रोडक्ट है, एक क्वेश्चन आया है क्या हम इनका साथ केबा का जो बाकी प्रोडक्ट है इसका साथ भी इसका घोल बना के दे सकता है? जरूर दे सकता है दोस्तों। अगर आपको ऑर्गेनिक का साथ इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं, अगर आपको केमिकल का साथ इस्तेमाल, कोई किसान बोलते हैं दोस्तों कि मैं देखिए मैं तो ना केमिकल स्प्रे करता हूँ, मतलब मैं केमिकल जो कीटनाशक होता है उसको स्प्रे करता हूँ। आप केमिकल कीजिए, ऑर्गेनिक कीजिए, जैविक कीजिए, कुछ भी कीजिए,
अगर आप घोल बनाते हैं तो आपको एग्रो-80 प्लस इस्तेमाल करना है। ये एग्रो-80 प्लस आपको क्या करेगा ना, आपको फायदा पहुंचाएगा। आपको ये जो